हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है CMA श्रेयस कुंडे और आज हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं। गाइस, हमारा आज का वीडियो है हमारे स्पेशल एस्पेक्ट के ऊपर। स्पेशल एस्पेक्ट्स का हमारा लास्ट पार्ट, दैट इज़ गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ना गाइस, अभी तक हम लोगों ने 5 डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल एस्पेक्ट्स हम लोगों ने कवर कर लिए, जिसमें से सबसे पहला हमारा स्पेशल एस्पेक्ट था जो कि आपके कैपिटल्स के बारे में था, राइट। आप लोगों ने देखा उसमें फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, वो वाला पार्ट। उसके बाद हम लोगों ने देखा सैलरी एंड कमीशंस, दैट इज रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स। आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग हम लोगों ने देखा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल हम लोगों ने देखा। लास्ट पार्ट हम लोगों ने जो पास्ट एडजस्टमेंट था उसके ऊपर हम लोगों ने देखा। एंड नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर स्पेशल एस्पेक्ट, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट। एंड इसके बाद फिर हमारा फंडामेंटल पार्ट खत्म हो जाएगा, हमारा पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा गाइस आज। ओके, तो उसी के बारे में सर बात करते हैं। सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ओके, नाउ मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस कि जो नया पार्टनर इंट्रोड्यूस होता है वो एक अच्छे फर्म में से हम लोग उसको लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक नया पार्टनर जब भी कभी हमारे पार्टनरशिप फर्म में आता है तो वो दूसरे फर्म में उसको जितना प्रॉफिट मिलता है उतने प्रॉफिट से, या दूसरे फर्म में उसको एक अमाउंट दी होगी, उसी टाइप का अमाउंट आप लोगों को भी उसको यहाँ पे देना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है सर? जब कोई ऐसा आप लोग एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर आपकी फर्म में लाते हो, फॉर एग्जांपल एक आधा पार्टनर है जो मार्केटिंग में बहुत ही अच्छा है, तो वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए हम लोगों ने अगर उसे यहाँ पे मंगाया या हमारे पार्टनरशिप में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वो कुछ कंडीशंस लेके हमारे फर्म में आएगा एंड दैट कंडीशन इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट। आपकी फर्म में प्रॉफिट कमाया या नहीं कमाया ये उसका लुकआउट नहीं होगा। उसको जितना हम लोगों ने गारंटी दिया है, हम लोगों ने जितना प्रॉमिस किया है, उतना पार्ट तो उसे देना ही पड़ेगा गाइज। मतलब आप लोगों ने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया ये उनसे कोई लेना देना नहीं होगा। जितना उसको गारंटी हम लोगों ने दिया है उतनी गारंटी का प्रॉफिट उसे हमें देना ही पड़ेगा। अगर आपका एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होने के बाद एक्चुअल प्रॉफिट अगर गारंटीड प्रॉफिट से ज़्यादा है तो जितना है एक्चुअल उतना उसे मिलेगा। ध्यान से समझिएगा इस। और अगर गारंटी प्रॉफिट से अगर कम है तो उसे मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट मिलेगा। यही चीज़ के बोली पे ही वो हमारी पार्टनरशिप में आएगा, उसके अलावा वो पार्टनरशिप में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे, a new partner may be admitted to the firm with minimum guarantee profit from the business. The profit may be guaranteed to existing or incoming partner by all the remaining partners in agreed ratio or one or more of the existing partner. Now, सर, नया पार्टनर आने के बाद उसको जो गारंटी देना है वो ओल्ड सारे पार्टनर मिलके भी गारंटी दे सकते हैं, या ओल्ड पार्टनर में से एक आधा पार्टनर या दो पार्टनर भी मिलके गारंटी दे सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन की कैसा है। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो बोल्ड में लिखा है नीचे, व्हेन द गारंटी पार्टनर और न्यू पार्टनर शेयर द प्रॉफिट इज मोर देन guaranteed amount, his actual share of profit is given to him instead of guaranteed amount of profit। जाहिर सी बात है सर, अगर मैंने समझो किसी को नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस किया है, नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस करते समय मैंने उसको बताया कि मैं तुझे मिनिमम 50,000 रुपये का प्रॉफिट तो दूंगा, लेकिन वो आने से मेरा प्रॉफिट बहुत बढ़ गया और उसका शेयर 50,000 की जगह पे 70,000 आ गया, तो जाहिर सी बात है हम उसे ना 50,000 देंगे, हम उसे 70,000 देंगे। लेकिन ऐसा हुआ, मैंने उसे गारंटी दिया मैंने 50,000 रुपये दूंगा करके, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि हमारा प्रॉफिट कम हो गया और उसका शेयर 40,000 आया, अगर उसका शेयर 40,000 आता है तो हम लोग उसे 50,000 मिनिमम देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने उसको वादा किया था कि मैं तुम्हें मिनिमम 50,000 रुपये दूंगा। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इन गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो इसमें दो पार्ट है सर। तो पहला पार्ट देखते हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स। ओके, तो क्या है सर, सारे रिमेनिंग पार्टनर ने आप लोगों को गारंटी दिया है, तो क्या कहते हैं देखिए,
When all remaining partners guarantee that guaranteed partner shall be given a minimum amount of profit, following steps are to be followed. तो स्टेप 1 देखिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिटरमाइंड. जितना पीएसआर है उसके हिसाब से आप लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे. और उसके बाद मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट इज डिटरमाइंड. मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट कितना है वो कैलकुलेट करोगे. उसके बाद क्या बोल रहा है, द हायर ऑफ द अबाउ टू अमाउंट इज गिवन टू द गारंटीड पार्टनर. दोनों में से विच एवर इज हायर इज गिवन. जैसा मैंने आपको बताया, मिनिमम 50,000, 70,000 हुआ तो 70, 40 हुआ तो 50. ओके. इफ शेयर ऑफ प्रॉफिट इज लेस देन गारंटीड प्रॉफिट, ध्यान से समझिएगा, इफ शेयर ऑफ प्रॉफिट इज लेस देन गारंटीड अमाउंट, then the difference in the amount of profit, that is minimum guaranteed profit minus share of profit is of the guaranteed partner called deficit, is borne by remaining partner in their agreed ratio, and where the agreed ratio is not given, the deficit is borne by them in PSR. सर अभी अगर ऐसा हुआ, समझो मैंने गारंटी दिया था 50,000 लेकिन उसका शेयर आ रहा है 40,000, तो 10,000 is the difference amount. This is called deficit, and this deficit is borne by existing partner in their agreed ratio, जो उन्होंने एग्री किया होगा क्वेश्चन में. और अगर एग्रीड रेशियो नहीं होगा तो इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप लोगों को उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. मतलब सर इन अ नटेंशियल अगर हम लोग इसका पूरा एक सारांश अगर निकाले, अगर समरी हम लोग इसका निकाले, तो समरी में क्या बोलता है, समरी में ये पार्ट है, सर पहले तो तीनों का प्रॉफिट निकालो, मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट निकालो. अगर मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट और हमारा आया हुआ प्रॉफिट इसमें अगर कोई डिफरेंस है, मतलब मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट से हमारा प्रॉफिट कम आता है, तो देयर इज अ चांस ऑफ अ डिफिशियंसी, एंड दिस डिफिशियंसी इज borne by the existing partner in their agreed ratio, or if there is no agreed ratio, then it is borne by them in their PSR, that is profit sharing ratio. Okay, so this is our first condition, that is guarantee of profit by all the remaining partner, all the partners. Okay, तो सर इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं. नाउ क्वेश्चन, सी द क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ आंसर नहीं देखना है, सिर्फ क्वेश्चन देखना है ध्यान से. पी क्यू वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3. पी एंड क्यू आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखिए 5:3 है. ऑन 1st April 2014 दे एडमिटेड आर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट्स विथ अ गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 75,000. देखिए उन्होंने क्या किया है, आर को, नए पार्टनर को एडमिट किया है, और एडमिट करने के बाद उसे कहा है हम उसे आपको 1/8 शेयर देंगे प्रॉफिट का, और गारंटीड प्रॉफिट 75,000 रुपए तो देंगे ही. आइदर 1/8 शेयर और 75,000, जो ज्यादा होगा वो उसे मिल जाएगा. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू विल रिमेन द सेम. पी एंड क्यू का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है तो 5:3 ही रहेगा. बट they agree to bear any deficiency on account of a guarantee to R in the ratio 3:2. This is agreed ratio, sir. This ratio is agreed ratio 3:2. Okay? मतलब अगर कोई डिफिशियंसी आती है तो वो डिफिशियंसी ये 3:2 में बांटेंगे P and Q. The profits of the firm for the year ended 4 lakh. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ PQR फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015. तो ये हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन है. सर सबसे पहले तो हम लोग एक वर्किंग करेंगे. पहले तो नया पार्टनर आने के बाद सर 1/8 शेयर वो नया पार्टनर लेगा, राइट. तो टोटल हमारा शेयर हमेशा 1 होता है. गाइज ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टोटल मेरा शेयर 1 है, 1 में से 1/8 शेयर, ध्यान से समझिएगा, 1 में से 1/8 शेयर कौन ले रहा है, आर ले रहा है. तो कैन आई से 1 - 1/8, दैट इज 7/8, जो होगा पी और क्यू का. समझ में आ रहा है क्या? देखिए ध्यान से समझिए, टोटल है 1, हमेशा टोटल 1 ही होता है, ये तो हमें मालूम है. 1 में से 1/8 पार्ट कौन ले रहा है, आर ले रहा है. तो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट किसका होगा, पी और क्यू का, राइट.
तो 7/8 पार्ट ये हमारे पी और क्यू का है। 7/8 पार्ट में से पी का शेयर कितना है सर? पी का शेयर है यहाँ पे 5/8 एंड क्यू का शेयर कितना है सर? यहाँ से ही 3/8। ये समझ में आ रहा है क्या बताइए? 7/8 पार्ट में से पी का शेयर है 5/8 एंड क्यू का शेयर है 3/8। तो कैन आई से 7/8 इंटू 5/8 ऐसा करूंगा तो पी का शेयर मिलेगा एंड 7/8 इंटू 3/8 करूंगा तो मुझे क्यू का शेयर मिलेगा और आर का शेयर तो 1/8 मेरे पास है ही। तो इससे मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन तीनों का मिल जाएगा। पी और क्यू का ओल्ड शेयरिंग रेशियो तो है ही सर, लेकिन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मुझे चाहिए। तो देखिए मैंने वर्किंग कैसे किया है, ध्यान से देखिए। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पी क्यू आर। देखिए लेट द टोटल शेयर विल बी 1, ये तो 1 ही होता है। शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर देखिए 1/8। रिमेनिंग शेयर देखिए 1 माइनस 1/8 इज 7/8। तो पी का न्यू शेयर देखिए 7/8 इंटू 5/8। हमें मालूम है सर मल्टीप्लीकेशन है, 7 5 जा 35 8 8 जा 64। ओके, क्यूज शेयर 7/8 इंटू 3/8। देखिए 7 3 जा 21 8 8 जा 64। आर का शेयर है 1/8। सर अभी सबके अगर डिनोमिनेटर 64 64 है तो मुझे आर का भी डिनोमिनेटर 64 करना है, एलसीएम लेना है। हमने सीखा हुआ है सर ये। तो मैंने क्या किया है 1/8 को मल्टीप्लाई बाय 8 एंड डिवाइड बाय 8। तो 1 इंटू 8 दैट कम्स टू 8 एंड डिवाइड बाय 8 इंटू 8 दैट कम्स टू 64। ऐसा वो यहाँ पे 64 आ गया है। तो मेरा न्यू शेयर बना 35:21:8। देखिए समझ में आ रहा है। लेकिन सर आपने यहाँ पे तो बोला था कि P and Q will remain the same. The new profit sharing ratio between P and Q will be the same. देखिए P and Q का old profit sharing ratio क्या है सर? 5:3। तो यहाँ पे तो 35:21 आ रहा है। लेकिन सर अगर मैं इस चीज़ को छोटा करूँगा, 7 से डिवाइड करो, 7 3 जा 21 एंड 7 5 जा 35। तो कैन आई से मेरा पी एंड क्यू का प्रॉफिट सेम आ रहा है, 5:3 ही रह रहा है गाइज। गेटिंग आइडिया? तो ये हमारा न्यू शेयर है लेकिन अलग अमाउंट से आ रहा है, 35:21:8। तो अभी ध्यान से समझिए सर, 1/8 शेयर के लिए आर ने इंट्रोड्यूस किया था आर को, तो 4 लाख हमने प्रॉफिट कमाया है। 4 लाख का 1/8 हमने निकाला तो वो आया 50,000। लेकिन मैंने तो उसको गारंटी दिया था 75,000 दूंगा, तो ये 75,000 देना था लेकिन आया हमारा प्रॉफिट 50,000, मतलब 25,000 मुझे डिफिशियंसी बेयर करनी है। किसे? पी एंड क्यू को। तो ये पी एंड क्यू की डिफिशियंसी कौन से रेशियो में बर्न होगी सर? एग्रीड रेशियो, दैट इज क्वेश्चन में देखिए 3:2। तो 25,000 इंटू 3/5 दैट कम्स टू 15,000। यहाँ पे देखिए एंड 25,000 इंटू 2/5 दैट कम्स टू 10,000। तो ये दोनों डिफिशियंसी ये P और Q में से माइनस हो जाएगा और R में ऐड हो जाएगा। ओके, अभी हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखते हैं। देखिए ज़रा, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4 लाख। सर पीज कैपिटल 2,18,750, ये आया कैसे 2,18,750? तो 4 लाख हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 35:21:8, तो 4 लाख इंटू 35 डिवाइडेड बाय 64 दैट कम्स टू 2,18,750। ये यहाँ पे आ गया है। देखिए इसमें से डिफिशियंसी 15,000 माइनस करना है सर, बिकॉज ये 15,000 बर्न बाय पी, तो वो हुआ 2,03,750। उसके बाद क्यू का शेयर सर, क्यू का शेयर अगेन 4 लाख इंटू 21 डिवाइडेड बाय 64 दैट कम्स टू 1,31,250 लेस 10,000। ये आर को देना है क्यू ने, तो उसने उतना माइनस कर दिया तो अमाउंट आ गई 121,250 आउटर कॉलम। एंड
आर को 50,000 मिल रहा था, उसमें ऐड करना है डिफिशियंसी 25,000, तो उसको मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट 75,000 मिल गया एंड हमारा अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो गया। देखिए, एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया सर। ये पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है सर, हमें एकदम सिंपल पार्ट है। जितना भी आप लोगों ने गारंटी दिया है उतना गारंटी उसको मिनिमम देना ही पड़ेगा। और अगर नहीं आ रहा है आपका प्रॉफिट, तो जितना भी डिफिशियंसी होगा वो रिमेनिंग पार्टनर विल डिस्ट्रीब्यूट इन देयर एग्रीड रेशो, और अगर एग्रीड रेशो नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरा पार्ट सर, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर। सर अभी सारे पार्टनर गारंटी नहीं दे रहे, सारे पार्टनर में से कोई एक पार्टनर या दो पार्टनर आप लोगों का गारंटी दे रहे हैं, तो तब क्या होगा? व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, इन सम केस मोर देन वन पार्टनर, राइट, गारंटी अ मिनिमम प्रॉफिट, द एडजस्टमेंट इज मेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जाहिर सी बात है सर, फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलोड। अभी स्टेप्स क्या है? डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर एज पर पीएसआर। वो हमने जैसे पहले अभी किया, 4 लाख को डिस्ट्रीब्यूट किया 35:21:8 में, राइट, वही हम लोगों ने किया, वैसा ही डिस्ट्रीब्यूट करो। इफ शेयर ऑफ गारंटीड प्रॉफिट इज लेस देन मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट, शेयर जो है आपका अगर मिनिमम गारंटीड से कम है, द डिफरेंस इज डिडक्टेड फ्रॉम द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर हु हैज गारंटीड एंड इट इज एडेड टू द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द गारंटीड प्रॉफिट। देखिए क्या होगा, जिसने गारंटी दिया है उसमें से माइनस होगा, और जिसने गारंटी, जिसको मिलना है उसको हम लोग ऐड बैक कर देंगे। सिंपल पार्ट सर। ओके, यहाँ पे क्या हुआ था, 2-3 पार्टनर थे तो दोनों का रेशो में हम लोगों ने कम किया था। यहाँ पे जिसने गारंटी दिया है उसमें से कम करो और जिसको देना है उसको ऐड कर दो, बात खत्म हो गई। उसके बाद उन्होंने नीचे क्या बोला है, व्हेन 2 और मोर पार्टनर्स गारंटी द शॉर्टफॉल दैट इज डिफिशियंसी इज शेयर्ड बाय देम इन एग्रीड रेशो, ये तो हमने पीछे भी देखा, और देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एज द केस में बी। सर पीएसआर या एग्रीड रेशो, मतलब इसका पार्ट का अगर हम लोग देखें तो ये पार्ट में क्या है सर, सारे पार्टनर डिफिशियंसी बेयर नहीं करते, जो गारंटी लेता है वही डिफिशियंसी बेयर करेगा, तो उसमें से माइनस होगा जितना डिफिशियंसी होगा वो, और हमारे गारंटीड वाले पार्टनर में ऐड बैक हो जाएगा। और एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा लोग अगर होंगे तो उसमें क्या करेंगे आप लोग, उसमें आप लोगों को क्या करना है सर, एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर एग्रीड रेशियो नहीं होता है तो क्या करेंगे, एग्रीड रेशियो नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे सर, पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सिंपल पार्ट टू डू। ओके, तो सर इसके ऊपर क्वेश्चन कराओ ना, बिल्कुल कराएंगे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, चलिए सर। सिंपल क्वेश्चन, XYZ, नाउ ध्यान से समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। ठीक है, पीएसआर दिया हुआ है, इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 10,000 एवरी ईयर। Z इज गारंटीड, Z को 10,000 प्रॉफिट मिलना चाहिए। एनी डिफिशियंसी अराइजिंग इज टू बी मेट बाय Y, मतलब Z को अगर डिफिशियंसी आई तो Y विल मेट, मतलब Y में से कम होगा, Z में से Z को दे देंगे, बराबर। द प्रॉफिट्स फॉर द 2 years एंडेड 31st March 2017 एंड 31st एंड 2018 वेर 40,000 एंड 60,000। सर 2 साल के प्रॉफिट्स है, मतलब एक साल में 40,000 प्रॉफिट है, दूसरे साल में 60,000 प्रॉफिट है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिंपल पार्ट सर, एकदम सिंपल। देखिए पहला साल देखिए 2017, जिसमें 40,000 प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट दिख रहा है आपको, यस सर। और क्या रेशियो में बांटना है, 5:3:2। तो 40,000 को 5:3:2 में बांटिए, तो 40,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10, दैट कम्स टू 20,000। ओके, ये एक्स का हो गया। वाई का देखिए, 40,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, यस 12,000। एंड अगर मैं जेड का देखूं वैसे ही 40,000 इंटू 2/10, दैट कम्स टू 8,000। लेकिन जेड को कितना देना था गारंटीड, 10,000, तो और कितना देना है 2,000,
8,000 तो मिल गया और 2,000 देना है, और ये 2,000 और कौन देगा सर, वाई देगा। इसीलिए वाई में से 2,000 कम हुए हैं सर, वाई 10,000 हो गया, और जेड में से जेड में 2,000 बढ़ गए हैं, और ये जेड 10,000 हो गया। देखिए समझ में आ रहा है। ये हुआ मेरा 2017 वाला पार्ट। वैसे ही 2018 वाला पार्ट 60,000 है सर। 60,000 का डिस्ट्रीब्यूशन 5:3:2 में, 60,000 इंटू 5/10 30,000, 60,000 इंटू 3/10 18,000, एंड 60,000 इंटू 2/10 12,000 सर। लेकिन जेड का गारंटीड प्रॉफिट तो 10,000 था, यहाँ कितना मिल रहा है 12,000। तो 10,000 से 12,000 ज़्यादा है, तो मैंने आपको वही बोला था, गारंटी से कम रहा तो डिफिशियंसी है वो बर्न होगी, लेकिन यहाँ पे गारंटी से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो एनी देर इज़ नो डिफिशियंसी अराइजेस, नहीं है तो जितना मिला है उतना जेड का पार्ट होगा। और वही नीचे नोट में दिखा है, देखो, जेड शेयर इन प्रॉफिट इज मोर देन मिनिमम गारंटीड अमाउंट, सो देर इज नो नीड टू एनी एडजस्टमेंट। सिंपल पार्ट सर, समझ में आ रहा है सब लोगों को, एकदम सिंपल वे में चल रहा है, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन के साथ। अभी ये क्वेश्चन आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन के सामने आएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ध्यान से समझिए। अनवर, विश्वार एंड दिव्या, विश्वास है वो, ठीक है, नाम से कोई लेना देना नहीं हमें। अनवर, विश्वास एंड दिव्या आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट 8 लाख 6 लाख एंड 4 लाख। सर कैपिटल दिए हैं, ओपनिंग कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2013। ओके, दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। 3:2:1 में रेशियो होगा। ओके, पार्टनर्स आर एंटाइटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। सर 6% कैपिटल, तो 8 लाख का 6% 48,000, 6 लाख का 6% 36,000, एंड 4 लाख का 6% 24,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ये कहाँ जाता है सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाता है सर, बिल्कुल यस। एंड सैलरी टू विश्वास एंड दिव्या, ध्यान से समझिए, 4,000 पर मंथ, तो 4,000 इंटू 12 दैट कम्स टू 48,000। ये विश्वास का सैलरी है। और दिव्या का क्या है, 6,000 पर क्वार्टर है गाइज, क्वार्टर। तो एक साल में हमें मालूम है 4 क्वार्टर्स होते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 4, 6,000 इंटू 4 दैट कम्स टू 24,000 एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। ओके, विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान से समझिएगा, विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट excluding salary is guaranteed at a minimum of rupees 82,000। सर ये 82,000 में मतलब इंक्लूड क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड विश्वास का शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ये दोनों मिला के 82,000 उसे मिलने चाहिए। अगर 82,000 नहीं मिले तो जितना डिफिशियंसी होगा, एंड डिफिशियंसी मेड बाय दिव्या, वही आगे दिया है, देखिए, एनी डिफिशियंसी अराइजेस ऑन द अकाउंट शैल बी मेड बाय दिव्या। ओके, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च अमाउंटेड टू रुपीज 3,12,000। सर 3,12,000 का प्रॉफिट है, जिसमें से अभी ध्यान से समझिए, ये वर्किंग बाद में देखते हैं, पहले यहाँ देखिए। यस, तो 3,12,000 का प्रॉफिट है, P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड चला जाएगा सर 3,12,000। उसके बाद सबसे पहले डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48,000 कैसे आया, सबको मालूम है, 8 लाख का 6% दैट कम्स टू 48,000, राइट। उसके बाद 6 लाख का 6% दैट कम्स टू 36,000, एंड 4 लाख का 6% दैट कम्स टू 24,000। तो ये हो गया सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल 1,08,000। दोनों का सैलरी सर 48,000 और ये क्वार्टरली 24, ये 72। ना, ये दोनों चीज़ें देने के बाद जो चीज़ बचेगी वो प्रॉफिट होगा, और वो ट्रांसफर होगा तीनों पार्टनर में इन देयर रेशो 5:3:2, नहीं 5:3:2 नहीं, 3:2:1, राइट, 3:2:1 ही है ना रेशो, यस हाँ। तो सर 3,12,000 माइनस 1,08,000 का आपका क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेस 72,000 का आपका क्या है, सैलरी, तो बचा 1,32,000।
एंड ये 1,32,000 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है सर। ओके, तो 1,32,000 इंटू 3/6 दैट कम्स टू 66,000। ये तो अनवर का है सर, अनवर में कोई चेंज नहीं है गाइज। यहाँ पे गलती से 2 हो गया, ये 3 है। हाँ ओके, 3/6। उसी के बाद सॉरी 3/6 विश्वास का देखिए, विश्वास का अगर मैं क्या ये निकालूँ, शेयर निकालूँ, 1,32,000 इंटू 2/6 दैट कम्स टू 44,000 आ रहा है सर। ओके, और दिव्या का अगर मैं शेयर निकालूँ 1,32,000 डिवाइडेड बाय 6 22,000 आ रहा है। ठीक है, तीनों के शेयर आ गए। अभी 82,000 कैसे आना चाहिए उन्होंने बोला था हमें, कैसे बोला था, यहाँ देखिए, विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के। ठीक है, तो 82,000 उसका प्रॉफिट है, ध्यान से समझिएगा। 82,000 उसका गारंटीड प्रॉफिट है, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं माइनस करूं 36,000 का, तो प्रॉफिट आना चाहिए 46,000। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। उन्होंने क्या बोला है हमें, विश्वास का जो शेयर है मिनिमम 82,000, उसमें क्या क्या इंक्लूड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये दोनों चीज़ें मिला के 82 आना चाहिए। तो 82 में से अगर 36,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो प्रॉफिट आना चाहिए था 46, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट आया है 44, मतलब उसे 2,000 रुपये ज़्यादा और देने पड़ेंगे। और ये कौन देगा, ये देगी दिव्या। तो इसीलिए दिव्या में से यहाँ से 2,000 रुपये कम हो रहे हैं और यहाँ पे विश्वास के कैपिटल में 2,000 रुपये बढ़ रहे हैं। तो ये आया 46 और ये आया 20। तो उसी का वर्किंग यहाँ पे नीचे दिया है, देखिए। विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट है 44,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया 36, तो वो हो गया 80। गारंटी है 82 की, तो 82 माइनस 80 दैट कम्स टू 2,000। ये डिफिशियंसी इज टू बी बर्न बाय दिव्या, इसीलिए यहाँ पे उसने ऐड किया है विश्वास ने और दिव्या ने लेस किया है। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ है। ध्यान से समझिए। क्वेश्चन समझ में आया क्या गाइस? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एकदम सिंपल पार्ट है, सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए ना। सर बहुत बार ऐसे होता है कि सारे पार्टनर नहीं आप लोगों को ये देते गारंटी, यहाँ पे तो पूरा फर्म आपको गारंटी देगा। फर्म इज गिविंग गारंटी टू द पार्टनर। नाउ ध्यान से समझिए, पढ़िए जरा। ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 12:8:5। पार्टनर C is guaranteed a minimum profit of 50,000 per annum by the firm। गाइज बाय द फर्म, इसको अंडरलाइन करना है आपके इसमें, बाय द फर्म है। फर्म ने गारंटी दिया मैं 50,000 रुपये तुझे दूंगी, मतलब दूंगी। The profits and losses for the year ended 31st March where 2016 where देखो 16, 17 और 18 2 साल के प्रॉफिट और 18 का लॉस दिया है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। सर अभी ध्यान से समझिए, जब आपको कभी भी फर्म आपको बोलती है कि आप लोगों को हम लोग मिनिमम जितना है उतना देंगे, अगर लॉस भी आता है, ध्यान से समझिएगा, अगर लॉस भी आता है तभी भी वो लॉस ओल्ड पार्टनर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ध्यान से समझिए, लॉस होगा और डिफिशियंसी भी होगी तो अगेन वो डिफिशियंसी बढ़ जाती है। पहले से ही लॉस है, लॉस का भी शेयर होगा और डिफिशियंसी भी होगी, उतने अमाउंट से आपका शेयर भी बढ़ जाता है। तो वही पार्ट आप लोगों के जो ओल्ड पार्टनर्स है, अभी फर्म है मतलब सारे ही पार्टनर आ गए, राइट? तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में आपके जो है उनके रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है? और अगर एग्रीड रेशियो दिया है तो वहाँ पे गेटिंग। लेकिन प्रॉफिट है सर, प्रॉफिट है तो जितना भी डिफिशियंसी है उतना डिफिशियंसी पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओके, अभी ध्यान से समझिए कैसे होगा। फर्म डिस्ट्रीब्यूट करें, यहाँ ध्यान से समझना है। सर मैंने क्या किया है यहाँ पे, वर्किंग कैसे किया है देखो। सी
गारंटीड प्रॉफिट टू सी, हर साल उसे 50-50 हज़ार तो प्रॉफिट देना ही देना है, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, पहले साल का जो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है 2016 का, उसको 12:8:5 में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो सी का शेयर सिर्फ देखा है, सी का शेयर कितना है, कैन आई से 5/25 सी का शेयर। तो 2 लाख इंटू 5/25 किया, दैट कम्स टू 40,000, राइट। उसको देना था 50, लेकिन हमारा एक्चुअल आया है 40, मतलब डिफिशियंसी आई 10,000, राइट। तो ये 10,000 की डिफिशियंसी जो है, अगर ये पार्टनर के ऊपर होता था तो वो पार्टनर अपने अपने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे, लेकिन अभी ये फर्म के ऊपर है, इसीलिए आप लोगों को इसका एंट्री कैसे पास करना है देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगेन 50,000, 3 लाख रुपीज़ प्रॉफिट है, 3 लाख रुपीज़ प्रॉफिट है तो 12:8:5, 5/25, 60,000 आया है सर, नो डिफिशियंसी, डायरेक्टली 60,000 शुड गो टू सीज कैपिटल, राइट। और उसके बाद सर 50,000 मिनिमम देना था, देर इज़ अ लॉस, तो 2 लाख इंटू 5/25, 40,000 का लॉस, मतलब 40,000 का लॉस भी आप लोगों को बेयर करना है, और उसी के साथ साथ 50,000 और देना है सी को, बिकॉज उन्होंने तो गारंटी दिया है, लॉस भी हुआ तो भी देंगे। तो 40,000 प्लस 50,000, ये 90,000 का डिफिशियंसी है, और ये 90,000 का डिफिशियंसी दोनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको दी है, देखिए ज़रा पढ़िए। द डिफिशियंसी इन सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टू बी बर्न बाय द फर्म, ओके। दस out of the profit of the firm, C's account will be credited with a minimum guaranteed profit of his share of profit. C का अकाउंट क्रेडिटेड होगा बिकॉज C को तो मिलने ही वाला है, एंड विच एवर credited at the profit, thus out of profit of the firm, C's account will be credited with a minimum guaranteed profit or his share of profit. Minimum प्रॉफिट या उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज हायर, इससे वो क्रेडिट होगा, एंड देयर आफ्टर बैलेंस विल बी डिस्ट्रीब्यूट बाय ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान से समझिए, अभी ये क्वेश्चन के हिसाब से अभी उसको मिनिमम जितना देना है उतना, और जितना एक्चुअल में उसने कमाया उतना, जो ज़्यादा होगा वो उसे मिलेगा, और जितना बचा वो बचने वाला प्रॉफिट ए और बी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओके, दोनों का ही, ध्यान से। और इन केस ऑफ लॉस, लॉस विल बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड देयर आफ्टर डिफिशियंसी इन गारंटीड पार्टनर शेयर विल बी डेबिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। ध्यान से देखिए, तो जितनी भी डिफिशियंसी होगी वो रिमेनिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अगेन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इफ वी सी फर्स्ट केस, सर पहले केस में प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी रे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जाहिर सी बात है एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसके बाद जब मैंने डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहा, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में से, ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये डिस्ट्रीब्यूशन जब मैंने करना चाहा तो ये 2 लाख में से सी को तो 50,000 देना है सर, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2 लाख टू सीज कैपिटल 50,000, ये तो फिक्स हो गया था। सर बचा कितना, 2 लाख में से अगर सी को 50,000 देना ही देना है तो बचा 1,50,000, और ये 1,50,000 ए और बी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे। अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ देखिए 12:8, मतलब 12:8 में वो ए और बी बांटेंगे। तो कैन आई से 1,50,000 बचा था 50,000 देने के बाद, तो 1,50,000 इंटू 12/20, 1,50,000 इंटू 12/20, दैट कम्स टू 90,000। और वैसे ही 1,50,000 इंटू 8/20, दैट कम्स टू 60,000। ये हुआ 2016 का पार्ट। वैसे ही 2017 में 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 3 लाख। अब ये 3 लाख में डायरेक्टली मैं 12:8:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, बिकॉज मेरा प्रॉफिट ज़्यादा है, देयर इज़ नो डिफिशियंसी, डिफिशियंसी नहीं है तो मैं डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ओके। उसके बाद हमारा लॉस है सर, लॉस तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होगा पहले तो,
तो लॉस पूरा का पूरा तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो तीनों पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो एंट्री विल बी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन देयर एग्रीड रेशियो 12:8:5, राइट? यस सर। तो 2 लाख आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया लॉस को, राइट? अभी ये लॉस में से सी को तो देना है सर, सी को तो देना ही है। कितना देना है सी को? 50,000। और ये 50,000 कैसे देंगे? वो पहले का 40,000 जो है ये लॉस रिकवर करके देना है। मतलब क्या ना, इसे सी को ये लॉस 40 प्लस गारंटीड प्रॉफिट 50, मतलब 90,000 रुपये देना है। तो ये 90,000 रुपये अगेन ए और बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बांटेंगे, दैट इज 12:8। 90,000 into 12/20, that comes to 54,000, and 90,000 into again 8/20, that comes to 36,000। तो ऐसे यहाँ पे एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 90,000। समझ में आ रहा है क्या गाइस? देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था हमारा, और ये इम्पॉर्टेंट पार्ट में से आप लोगों को हमने बताया है। ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है? अगर लॉस होता है तो वो लॉस रिकवर करके गारंटीड प्रॉफिट देना है, मतलब उसको और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो जितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा वो पूरा का पूरा पार्ट बचे हुए पार्टनर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझ में आ रहा है? पार्ट एकदम सिंपल है। ओके चलिए, तो आगे बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऊपर। सर ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स X, Y and Z from a partnership sharing profits and losses in the ratio 3:2:1 subject to following condition। कंडीशन देखिए, Z's share of profit is guaranteed to be not less than 30,000। Z को 30,000 से कम देना नहीं है, ठीक है सर? उसके बाद Y gives a guarantee to the effect that the gross fee earned by him for the firm shall not be less than average gross fee earned by him। फर्म की जितनी भी ग्रॉस फी होगी वो shall not be less than average gross fee earned by the him। उसने जितना अर्न किया है उससे कम नहीं होगी। तो वही उन्होंने बोला है, ड्यूरिंग द प्रिसीडिंग 5 years when he was carrying on profession alone। जब वो खुद अकेला प्रोफेशन कैरी करता था तो उसको जितनी फीस मिलती थी उससे कम फर्म की फीस नहीं होगी। तो उसको फीस कितनी मिलती थी? 50,000। ऐसा उन्होंने एवरेज बना के दिया है, ध्यान से समझिए। Y gives a guarantee to effect that the gross fee earned by him, उसको जितनी फीस मिलती थी वो फीस shall not be less than average fees। ठीक है, एक्चुअल फीस एवरेज फीस से कम नहीं होनी चाहिए, ऐसा उसने बताया। 50,000। प्रॉफिट्स फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द पार्टनरशिप इज 1,50,000। देखिए 1,50,000 एंड द ग्रॉस फी अर्न बाय वाई फॉर द फर्म इज 32,000। सर प्रॉफिट है 1,50,000 और ये ग्रॉस फी अर्न बाय वाई इज 32,000। एक्चुअल उसने 32,000 किया है, लेकिन एवरेज कितना था? 50,000। मतलब मुझे बताइए एवरेज और एक्चुअल का डिफरेंस कितना हो गया? 50,000 और 32, 18,000। मतलब कहना इससे ये 18,000 फर्म और 18,000 फर्म को मिलने वाला है। तो ये एक फर्म का प्रॉफिट हुआ, बिकॉज उन्होंने क्या बोला कि 50,000 मिनिमम फीस तो मिलना ही चाहिए। ज़्यादा मिलता था तो अच्छी बात है, लेकिन कम मिला तो उतना डिफरेंस तो हमें फर्म को मिलना चाहिए उतना, राइट? तो उतना फर्म का प्रॉफिट हुआ। तो 1,50,000 इज ऑल्सो प्रॉफिट, और 18,000 और मिलने वाला है वो एक प्रॉफिट। मतलब फर्म का प्रॉफिट हो गया कितना? फर्म का प्रॉफिट हो गया 1,68,000। ओके, तो ये 1,68,000 को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन से रेशो में सर? उन्होंने रेशो दिया हुआ है, रेशो देखिए 3:2:1। तो 1,68,000 को जब मैंने 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया तब मुझे पता चला कि 84,000 इज शेयर एक्स का शेयर, उसके बाद 56,000 वाई का शेयर, और जेड का है 28। सर जेड को तो
गारंटी बोला है 30,000 और यहाँ पे 28,000, मतलब 2,000 रुपये देना है। और ये 2,000 रुपये कौन देगा? एक्स और वाई। कौन से रेशो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 में। तो 2,000 इंटू 3/5 वो हो गया 1,200 एंड 2,000 इंटू 2/5 वो हो गया 800। ध्यान से देखिए यहाँ पे Z was guaranteed minimum 30, hence the deficiency of the 2,000 will be burned by X and Y in the ratio 3:2। तो X का शेयर देखिए 3/5 और 1,200 और Y का शेयर 2/5 800। तो 84,000 X का प्रॉफिट था, उसमें से 1,200 माइनस किया 82,800 आया। 56,800 माइनस किया 55,200 और 28,000 में 1,200 और 800 ऐड किया वो हो गया 30,000। और वही चीज़ यहाँ पे दिया है, देखो ये पहला प्रॉफिट और ये वाइज कैपिटल। ये 18,000 कहाँ से आया गाइज? ये 18,000 कहाँ से आया? ये वो इन दोनों का डिफरेंस है। 50,000 गारंटीड था लेकिन एक्चुअल में उसने कितना कमाया? 32। तो और तो देना पड़ेगा 18,000 बिकॉज वो मिनिमम 50,000 उन्होंने बोला था, राइट। तो 18,000 ये प्रॉफिट हो गया, ये वाई देगा। उसके बाद देखो हम लोगों ने 168 को डिस्ट्रीब्यूट किया 84,000, तो एक उसमें से 1,200 माइनस होगा, ये मिलेगा जेड को। 56,000 वाई का आया, उसमें से 800 माइनस होगा और वो मिलेगा जेड को। और 1,200 और 800 जेड को ऐड होगा और उसका 30,000 अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। सी ये समझ में आया गाइस? तो ये एक अगेन इम्पॉर्टेंट और सिंपल सम था, ओके। और आज के सम के लास्ट सम के ऊपर आएंगे और ये लास्ट सम है हमारा आज का इम्पॉर्टेंट। अगेन अभी ये सम समझने के लिए आप लोगों को आपका स्पेशल एस्पेक्ट्स में से रेम्यूनरेशन वाला, कमीशन वाला पार्ट याद करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:1। दे डिसाइड टू एडमिट जेड देयर मैनेजर, उनका मैनेजर था जेड, एज अ पार्टनर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 फॉर 1/8 शेयर इन प्रॉफिट। पहले जेड मैनेजर था, मतलब उसको सैलरी कमीशन मिलता होगा। ध्यान से देखिए, जेड एज अ मैनेजर वॉज गेटिंग, उसको मिलता था सैलरी ऑफ 8,000 पर मंथ, मतलब 8,000 इंटू 12 96,000 एंड कमीशन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। गाइज वर्ड इज आफ्टर। When the word is after, we have a formula for commission that is rate upon 100 plus rate। याद कीजिए, प्रॉफिट्स बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो वही फॉर्मूला यूज करके हमें यहाँ पे अमाउंट निकालना है। उसके बाद एज द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट विच जेड शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव, Z shall be entitled to receive as a partner over the amount which have been due to him as a manager would be burned by X out of his share of profit। तो ज़्यादा अगर कोई मिल रहा होगा, ओके, तो जितना भी डिफिशियंसी होगा वो डिफिशियंसी कौन बर्न कर रहा है? X will burn by the deficiency, ओके। Profit for the year ended 31st March 2018 amounted to rupees 13,56,000 before salary and commission। guys before salary and commission दिया हुआ है, ओके। प्रॉफिट दिया है, क्रेडिट करो। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द पीरियड एंडिंग 31st March 2018। देखिए, तो सबसे पहले तो वर्किंग देखिए गाइस, वर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बाकी का सब सिंपल है। तो टोटल जेड को पहले कितना मिलता था वो निकालते हैं, ठीक है। एज अ मैनेजर अगर जेड होता था तो 13,56,000 मेरा प्रॉफिट है, उसमें से मैं मैनेजर को सैलरी और कमीशन देता था और जो रिमेनिंग होता था वो बाकी के पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे, एग्रीड। वही चीज देखना है, ध्यान से देखिए भैया। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर एडमिशन ऑफ जेड्स पार्टनर, देखो प्रॉफिट बिफोर मैनेजर सैलरी एंड कमीशन 1356, अमाउंट ड्यू टू जेड एज ए मैनेजर क्या क्या मिल रहा है? सैलरी 96,000, कमीशन देखिए 13,56,000 में से 96,000 माइनस करने के बाद जो अमाउंट हुई है 96,000 क्या है? सैलरी। जो अमाउंट बची उसके ऊपर रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो रेट है 5%, 5 अपॉन 100 प्लस 5 दैट कम्स टू
105। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद वो आंसर आया है 60,000। तो टोटल उसे कितना मिलता था, 96 प्लस 60 156 मिलता था, और बचा फिर 12 लाख। ये मिला हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट डिवाइडेड इनटू एक्स एंड वाई इन द रेशियो 4:1। देखिए शुरुआत में ही पहली लाइन में दिया है 4:1 में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, वो आया 9,60,000 एंड 2,40,000। ध्यान से समझिए, ये दोनों का रेशियो आ गया। अभी Z एडमिटेड एज अ पार्टनर हो गया तो उसे वो 96,000 एंड 60,000 तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसे क्या मिलेगा, 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट है 13,56,000, इसका 1/8 निकालिए तो वो हो गया 169,500। सर उसे पहले मिलता था 156, अभी मिलना चाहिए था 169। द डिफिशियंसी इज, चेक कीजिए, 13,500 and this 13,500 will be burned by X only। तो X का शेयर था 9,60,000 minus 13,500, अमाउंट विल बी 946,500। Y का शेयर एज इट इज 240 और Z को मिलेगा 169,500। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली किया है 13,56,000, उसके बाद 946,500 कैसे आया ये हमने देखा, 240 एज इट इज़ एंड 169,500। ऐसा हमारा ये क्वेश्चन है। फिर से एक बार बताता हूँ, जेड पहले हमारा मैनेजर था, मैनेजर के पहले उसको सैलरी मिलती थी और कमीशन भी मिलता था। तो सैलरी और कमीशन दोनों मिला के हमने अमाउंट निकाली, वो आई 156। लेकिन अभी वो जेड को हम लोग एज अ पार्टनर ले रहे हैं तो उसे सैलरी कमीशन नहीं दे रहे हैं, राइट। तो उसे क्या दे रहे हैं, उसे शेयर दे रहे हैं, 1/8 शेयर हम लोग उसे दे रहे हैं। तो 1/8 शेयर अगर हम लोग उसे दे रहे हैं तो 13,56,000 का 1/8 मैंने निकाला, तो उसे मिलना चाहिए था 169,500, पहले मिलता था 156, तो और ज़्यादा मिलना चाहिए, दैट इज़ 13,500। और ये ज़्यादा, इसकी गारंटी किसने ली है, एक्स ने ली है। तो एक्स के शेयर में से उतना पार्ट कम हो जाएगा और जेड के शेयर में उतना पार्ट हम लोग बढ़ा देंगे और हमारा पार्ट ख़त्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है गाइज? एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ फंडामेंटल पार्टनरशिप। गाइज ये स्पेशल एस्पेक्ट्स के ऊपर के 6th पार्ट हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, दैट इज़ गारंटी ऑफ प्रॉफिट। सिंपल पार्ट्स है गाइज, सिर्फ आप लोगों को इसे अच्छे से रिवाइज़ करना है। प्लीज़ मेक श्योर कि इसको अच्छे से हम लोग रिवाइज़ करें, अच्छे से आप लोग सारी चीज़ें करें। और अगर कोई डाउट आता है तो फील फ्री टू आस्क, ओके। तो यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं गाइज, ओके। सो वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, थैंक यू वेरी मच गाइज, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।